दिल्ली के अंतर्राज्यीय महाराणा प्रताप बस अड्डे के पास वासुदेव घाट पर भव्य यमुना आरती का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सैकड़ों लोग शामिल हुए और यमुना की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता भी उपस्थित रहे। सुरेंद्र गुप्ता ने यमुना की दुर्दशा को लेकर आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष किया। वहीं यमुना आरती की आयोजन समिति ने कहा कि आने वाले समय में यमुना आरती का और भी भव्य आयोजन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि सत्ता परिवर्तन के बाद अब लोग यमुना की सफाई और उसकी सुंदरता को लेकर आशान्वित हैं। अभी काफी दिनों से प्रधानमंत्री जी का निर्णय था, विचार था कि दिल्ली में और देश में जो हमारे तीर्थ स्थल हैं उनका विकास किया जाए। तो हमने पिछले साल से इसका विकास करने का डीडीए द्वारा, क्योंकि ये पार्ट डीडीए का है और माननीय उपराज्यपाल जी जिसके अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने प्रयास किया कि क्योंकि सरकारें तो करने नहीं थी, पीछे आपने देखा, तो उन्होंने प्रयास किया खुद आकर के यहाँ पे रोज सारी यहाँ की व्यवस्थाएं की, आरती का घाट बनाया। यहाँ पे फिर बड़ी पंचायत जो हमारी है, बड़ी पंचायत लक्ष्मी से अग्रवाल, उसको ये काम सौंपा। आरती करने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, बना तो दिया था, उसके बाद आरती कौन करे, सारा सामान लाना, ढोना, इंतजाम करना उसका। तो उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया। लगातार हम 1 वर्ष से मार्च के अंदर से शुरू किया था, जब से लगातार निर्विघ्न मंगलवार और रविवार को आरती कर रहे हैं। जब से थोड़ा सा पानी साफ हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यमुना जी साफ हुई है, धीरे धीरे आगे चल रही है, लेकिन आरती रेगुलर चल रही है। यमुना मैया की फोटो लगाते हैं, दूध का जो होता है वो भी करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, सबकी मंगल कामना करते हैं, सबके लिए, अपने लिए नहीं करते। बड़ी पंचायत हमारा कर रही है पूरे देशवासियों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए। और ये जो सुविधा प्रदान की गई है, लोग जाते थे अयोध्या, बनारस, यहाँ उसके अंदर गाड़ियों में, ट्रेनों में बैठ के, उनको सबको यही है फल मिल रहा है। सर, यमुना की सफाई पर क्या कहेंगे? यमुना की सफाई तो सरकार का काम, समाज का भी काम है। हम लोग साफ रहेंगे, हम यहाँ पे प्रण करते हैं। अब आपने देखा हम फूल भी चढ़ाते हैं, फूल भी चढ़वा सकते हैं, इसलिए नहीं कि यमुना में गंदगी ना डाली जाए, पूजा का कोई सामान इसके अंदर ना डाला जाए, अलग से दें। हम उसको हरिद्वार ले जाकर के है कि दिल्ली के इंद्रप्रस्थ बनने का समय आ गया है। अभी तक दिल्ली जो थी वो भोग की राजधानी के रूप में जानी जाती थी, अब भोगी शासन चला गया है। अब मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उपराज्यपाल जी यमुना का ध्यान कर रहे हैं, उन्हीं के प्रेरणा से और उन्हीं के प्रयासों से ये सुंदर यमुना आरती का आयोजन यहाँ हो रहा है। हमारे सुमन गुप्ता जी जो बड़ी बिसा पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनको ये जिम्मेदारी उपराज्यपाल जी ने दी है और वो बहुत अच्छी प्रकार से इस सारे आयोजन को यहाँ कर रहे हैं। आने वाले समय में हमको एक पवित्र यमुना और एक भव्य यमुना आरती के दर्शन होंगे, ऐसा हम सोचते हैं। सर, यमुना को लेकर राजनीति भी खूब हुई, विधानसभा चुनावों में आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हुआ, चुनौती भी दी गई यमुना को लेकर, क्योंकि यमुना जिस तरह से मैली थी, जिस तरह से नाला बन गई थी, लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ तो यमुना की सफाई का अभियान भी तेजी से शुरू। क्या कहेंगे इसको लेकर? ऐसा है, अभी तक यमुना जो है वो तो प्राप्त करने का साधन थी कुछ लोगों के लिए। अब यमुना की जो सेवा करना चाहते हैं, गंगा और यमुना की और भारतीय संस्कृति की, उन लोगों के हाथ में दिल्ली का शासन आया है। हमको भी उम्मीद जगी है और हम भी अब पूर्ण संकल्प के साथ दिल्ली का जो भी शासन रहेगा उस पर ये दबाव बनाए रखेंगे कि जल्दी से जल्दी हमको एक स्वच्छ यमुना और एक पाप हरनी यमुना जो है उसका जल हमको यहाँ उपलब्ध हो और ये भव्य आरती रोज ये इसका निरंतर प्रगति हो और आने वाले समय में दिल्ली में एक आकर्षण का बड़ा स्थान बने।